अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यासिर फ्रॉम टॉप 7 कंसल्टेंट। आज हम एक और सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और वो है हमारे साथ हमारे स्टूडेंट हैं जिनका लिथुआनिया का टीआरपी आया है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुफियान है। सुफियान, कहाँ से आप? जोरांवाला सिटी से। टॉप 7 का आपको किसने बताया था? टॉप 7 कंसल्टेंट जो है वो मेरे बिग ब्रदर ने और सुपरवाइज़र ने मुझे रेकमेंड किया था, और स्पेशली फैसलाबाद के अंदर, यूरोप के अंदर स्पेशलिटी है इनकी। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इनकी सक्सेस स्टोरीज देखी मैंने इनके पेजेस पे, और उसके बाद मैंने ये फैसला लिया। आपका पहले से ही माइंड था यूरोप जाने का कि अचानक कैसे ख्याल आया कि यार मुझे अपना मास्टर्स यूरोप से करना चाहिए था? फर्स्टली मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे रिकमेंड किया कि आप आउट ऑफ कंट्री से अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर लें, यू हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप इन योर रिसर्च डिग्री। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने मुझे मोटिवेट किया, तो उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया। कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ था मेरा एडमिशन? एडमिशन जो है वो विलनेस यूनिवर्सिटी में हुआ है। टोटल अपना प्रोसेस बताएंगे जर्नी के, आपका कितना टाइम लगा, कब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था? आई थिंक यूरोप में नॉर्मली साल 1.5 साल लगता है, बट थैंक्स टू टॉप 7 तकरीबन मेरे 4 to 5 months लगे, एंड इट इज़ द फास्टेस्ट प्रोसेस एवर इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप। और इस पूरे प्रोसेस में आपका टॉप 7 के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली गाइड किया गया कि आप पहले से ही माइंड बना के आए थे कि मैंने लिथुआनिया ही जाना था? जी, सबसे पहले टॉप 7 ने मेरी प्रोफाइल को वैल्यूएट किया। आफ्टर दैट उन्होंने डिसाइड किया कि आई एम एलिजिबल फॉर दिस यूनिवर्सिटी, फॉर दिस कंट्रीज। उसके बाद इन्होंने मेरा प्रोसेस प्रोसीड किया, एंड थ्रू आउट द जर्नी द प्रोसेस इज वेरी स्मूथ। अच्छा सुफियान, आप ये बताएं कि आपका टोटल कितना एक्सपेंस आया इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बैचलर कर चुके हैं और वो फेब इनटेक 2027 में यूरोप जाना चाहते हैं और टॉप 7 से अपना प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आपका स्टेप बाय स्टेप कितना खर्चा आया टोटल? अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को लेके चलें या फिर अगर डिफरेंट अटेस्टेशन डिग्रीज को लेके चलें, तो ये वेरी करता है आपके केस के ऊपर। इफ़ यू आर बैचलर स्टूडेंट तो उसमें एक्सपेंस ज़रा नॉर्मल आते हैं, एंड इफ़ यू गो फॉर योर मास्टर देन एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा आते हैं, विच इज़ वेरी फ्रॉम 25 लाख to 35 लाख। अच्छा, इसमें अटेस्टेशन करवानी होती है, पहले आपने रेलिवेंट बोर्ड से करवानी होती है, फिर आईबीसी से करवानी, फिर एचईसी से करवानी और एंड पे मोफा से करवानी, बिल्कुल। राइट? यस। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन पे राउंड अबाउट रफली सा आइडिया दे दें आपका कितना एक्सपेंस आया था? डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन पे रफली जो है वो आपका 1,50,000 प्लस लग जाता है, अगर आपके पास जो है वो इंटर, बैचलर और मास्टर्स की डिग्री है अलॉन्ग विद योर ट्रांसक्रिप्ट। ये आप जो 1,00,000 कह रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल के अर्जेंट की है फीस शायद, राइट? यस। और आपकी ट्यूशन फी कितनी है यूनिवर्सिटी की? मेरी ट्यूशन फीस जो है वो 1 ईयर की 20 लाख प्लस है। अच्छा सुफियान, आप बताएं कि आपकी स्टेटमेंट कितनी थी? आप मेरी सेल्फ स्टेटमेंट जो थी वो 30 लाख थी, और मेरे फादर की स्टेटमेंट साथ में अटैच स्पॉन्सर जो होता है वो आपका, उसकी 20 लाख थी, तो टोटली 50 लाख। यानी टोटल अराउंड अबाउट 5 मिलियन था आपके पास, yes. ठीक है। सुफियान, आपके जो टोटल प्रोसेस था, आपके पहले दिन इधर टॉप 7 विजिट करने से लेके एंड तक आपका टीआरपी कार्ड रिसीव करने तक कितना प्रोसेस लगा? और आपको प्रोसेस आपका स्मूथ रहा कि आपको बीच में कोई डर भी था ज़हन में कि वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा? इंटरव्यू आपका कैसा रहा? आपको सबसे पहले एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, और देन फ्लाई करना पड़ता है, और वहाँ पे जाके जो है वो अपनी इंटरव्यू डेट पे आपको जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिशन करवानी पड़ती है, बायोमेट्रिक्स देनी पड़ती है। बायोमेट्रिक्स देने के बाद आपको जो है वो माइग्रेस मेल करती है, विद इन 3 to 4 days देन ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होता है। वो आप उधर भी दे सकते हैं, घर आके भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डेफिनेटली। आपने उधर ही दिया था थाईलैंड में बैठ जी के? जी, मैंने थाईलैंड में दिया था। सुफियान, जब आपको टीआरपी की ईमेल आई कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, तो आपके क्या रिएक्शन थे? सबसे पहले किसको बताया आपने और क्या कितनी खुशी हुई आपको, बताइए। डेफिनेटली खुशी हर एप्लीकेंट को होती है जिसने स्ट्रगल की होती है, उसके बैक पे उसके पेरेंट्स से स्ट्रगल की होती है। सबसे पहले जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह दी ऑलमाइटी, और उसके बाद सब अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली के साथ ये खुशी मैंने शेयर की, बिकॉज मेरी बैक पे वही बैकबोन थे। आफ्टर दैट थैंक्स टू टॉप 7 कंसल्टेंट। आपके भाई सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहे इस पूरे प्रोसेस में, राइट? डेफिनेटली माय ब्रदर। हमारे पास ना ऑफिस में भी इनके भाई बड़े आते रहे, मोस्टली ये तो बहुत कम आए, शायद एक बार ही आए हो, लेकिन इनके बड़े भाई सारा फॉलो अप करते रहे ना वो पूरे प्रोसेस में। आप क्या रिकमेंड करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बैचलर कर रहे हैं और फेब 2027 में यूरोप जाना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे? डेफिनेटली जिन स्टूडेंट्स ने अपना इंटरमीडिएट किया है, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम, विजिट टॉप
टॉप 7 कंसल्टेंट ऑफिस एंड अपना प्रोसेस में आप इनरोल करें। एंड स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर कर लिया है वो अपना वक्त ज़ाया मत करें मास्टर्स के ऊपर, बिकॉज यू नो व्हाट, इन पाकिस्तान देयर लॉट ऑफ लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी कम एक्सपोजर है। सो आपको जो है वो अपने फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहिए। सो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि स्टूडेंट्स को आना चाहिए, परसू करना चाहिए अपना कोर्सेस टॉप 7 से। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूरोप का ख्वाब रखते हैं वो अपना टाइम ना वेस्ट करें। यू कैन आल्सो डू दिस। अगर सुफियान का वीज़ा लग सकता है तो आपका भी लग सकता है, तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अभी टॉप 7 से कंसल्ट करें। हम आपकी प्रोफाइल असेसमेंट के बाद ही आपको गाइड करेंगे कि आपका कौन सा प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कंट्री और कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है जिसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा है। अल्टीमेटली वीज़ा एम्बेसी के हाथ में होता है। हम लोग अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक आपका प्रोसेस करते हैं और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह सुफियान का वीज़ा लगा है आपका भी वीज़ा ज़रूर लगेगा। सुफियान, होप फॉर द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। टॉप 7 फैमिली का आप एक हिस्सा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे और आप बाकी स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह रिकमेंड करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सुफियान, थैंक यू सो मच कि आप इतना टाइम निकाल के हमारे पास आए और आपने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया।